प्रैक्टिकली हम लेकर चल सकते हैं। बस सिंपल सॉल्यूशन ये निकल कर सामने आया। ठीक है ना, आगे बढ़ते अच्छा, हैं। तो ओवरऑल आंसर भाई मुझे ये बताओ, इस्लाम फिर अबॉर्शन के अगेंस्ट है कि ये फेवर में? ओवरऑल फाइनल आंसर बताओ। इस्लाम अबॉर्शन को, जो स्कॉलर्स की रूलिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो क्रक्स निकल कर आता है, इस्लाम अबॉर्शन को सिर्फ तब अलाउ करता है जब वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, बस, इसके अलावा नहीं। सिंपल। तो अबॉर्शन को। तो इस्लाम मेडिकल मेडिकल इश्यूज में केवल अबॉर्शन को सपोर्ट कर रहा है, बाकी मामलों में नहीं? हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन वो भी मेडिकल डॉक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है ना, मेडिकल डॉक्टर, औरत नहीं डिसाइड करेगी, और ना ही मर्द डिसाइड अच्छा अच्छा। करेगा, ना ही ठीक। पॉलिटिकल मिनिस्टर डिसाइड या सेनेटर डिसाइड करेंगे। ये मेडिकल इशू है, प्योरली मेडिकल इशू है। डॉक्टर देखेगा, गायनी देखेगी, उसको थॉरली उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी। कानून अगर बनेगा भी तो सिर्फ इस एक्सेप्शन के साथ इस्लाम के अंडर बनता है कि मेडिकल रिपोर्ट के तहत प्रॉपर थॉरली उसकी रिपोर्ट तैयार होने के बाद पता चले कि अगर इस बच्चे को अबॉर्ट ना किया गया तो माँ की जान चली जाएगी, तो ऐसी सूरत में उस बच्चे को अबॉर्ट किया जा सकता है औरत की जान बचाने के लिए। ये एक्सेप्शन निकलती है, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिंपल। ये क्रक्स निकल कर सामने आया। ठीक है ना। रहा बर्थ कंट्रोल का मामला, तो बर्थ कंट्रोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ने जो इजाजत दिया वो दी है इंटरकोर्स करते टाइम के ऊपर एजाल कर लें, एमिशन या जैकुलेशन के टाइम के ऊपर पुल आउट द पीनस, दैट्स इट। कॉन्डम यूज कर लें, ये हदीस के अकॉर्डिंगली ये आपको इजाजत मिलती है। नहनु नाजिलु वल कुरानु यंजिलु, हम एजाल किया करते थे, कुरान नाजिल होता था। ये जुमला बताता है कि कुरान में किसी जगह पर भी इस चीज की ममानत नहीं थी। अब कई लोग इससे कहते हैं कि जी वो बर्थ कंट्रोल अगर करते हैं तो उसको वो आयत फिट करते हैं, ला तख्तुलु औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, के अफलास की वजह से या भूख की वजह से अपनी औलाद को कत्ल मत करो। बर्थ कंट्रोल इज टोटली समथिंग एल्स। अबॉर्शन एक अलग चीज है। अबॉर्शन है बच्चा कंसीव होने के बाद मारना, और बर्थ कंट्रोल का ताल्लुक है जो स्पेसिफिकली जो एजाल के कॉन्टेक्स्ट में है, कंसीव ही ना होने देना, उसमें प्रिकॉशंस इख्तियार करना। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया। शायद आज बात काफी हो गई। मेरे कुछ जी। सवाल तो और थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी वक्त काफी हो गया है, तो मुझे चलना चाहिए। मैं कभी दूसरे बार आऊंगा तब पूछ लूंगा। वैसे आमिर भाई, ये जाते जाते एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये अब शुक्रवार को स्ट्रीम नहीं लगती क्या? नहीं लगती है। आज ये मैं ये देख रहा आज। हूँ जी जी। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ कुछ समय से भाई, तुम्हारी जो मतलब सेटेड स्ट्रीम है, सेट स्ट्रीम है, वो जो शुक्रवार को एकदम लगती है, वो एकदम ही नहीं लग रही। मतलब वो कभी कहीं कभी संडे को हो जाती है, कभी सैटरडे को हो जाती है, कभी मंडे, कभी किसी दिन। नहीं तो नहीं मैं नहीं। मानता हूँ भाई, थोड़ा थोड़ा अगर क्या कहते हैं, अगर एकदम फॉर्मल पोजीशन पे चला जाए तो सही रहेगा, मतलब एक एक दिन पे। बाकी थैंक कोई यू भाई। प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू भाई, हम तो कोशिश करते हैं। बस ये जो पिछला फ्राइडे गुजरा है, ये जो कल गुजरा है, इसमें नहीं हुई, बाकी पीछे तो होती रही है, एवरी वीक होती रही है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रीम कब लगेगी ये वाली? फ्राइडे को। फ्राइडे को। चलो ठीक, मैं फ्राइडे को आऊंगा फिर। इंशाल्लाह। थैंक ठीक है आमिर इंशाल्लाह भाई, ठीक। इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सत्य भाई हमारे साथ है दोस्तों, बड़ी मजे की बात चली इनके साथ। एक अच्छा टॉपिक लेके आए, एक हेल्दी टॉपिक लेके आए, एक नया टॉपिक लेके आए, जो कम से कम हमारी स्ट्रीम पर पहले डिस्कस नहीं हुआ हुआ डिटेल के साथ। ठीक हो गया। हमारे साथ कुलदीप कुमार भाई मुझे नजर आ रहे हैं। कुमार भाई कैसे हैं? अमी जे कुमार भाई, माइक म्यूट है। अमी जे कुमार, योहान भाई। कुमार भाई हेलो। अगर माइक अनम्यूट करने का मैसेज कर दें, बात करनी हो। योहान भाई कैसे हो, ठीक हो? जी भाई, अच्छा हूँ। अच्छा, हम्म। वैसे आपको इंस्टा में मैसेज किया था, आपने शायद देखा नहीं था वो। ओ ओ ओके। कौन सी? एक मिनट जरा, मुझे सिर्फ ये हम्म। एक मिनट, कौन सी आईडी से किया है? एक सेकेंड, मैं आपको आईडी का नाम लिख देता हूँ। हाँ, प्राइवेट चैट में ना जरा नाम लिख दो,
ताकि मैं उसको देखूं स्पेसिफिकली। हाँ। अच्छा जी, कुमार भाई जाग जाओ, नेक्स्ट हम्म। बारी आपकी है। लिख दिया? एक मिनट मुझे हम्म। चेक करने दो। अच्छा ये, एक मिनट यार, चलो ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया। असल में इंस्टाग्राम के ऊपर इतने मैसेज आ रहे होते हैं, इतने, और उसमें हमारी जो सनातनी महिलाएं हैं उनकी बड़ी तादाद में मुझे मैसेज आ रहे हैं, तो मैं फिर इंस्टाग्राम से डर गया हुआ हूँ। तो बहरहाल मैं जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए मैसेज देखने के लिए मैं चला जाता हूँ, वगरना सनातनी दीदियां और सनातनी महिलाएं हैं वो इतनी उत्सुक हैं प्रश्न उत्तर के सेशन के लिए और सनातन धर्म को सीखने के लिए, और बड़ी संख्या के अंदर मेरी घर वापसी कराने के लिए जितनी उत्सुक मैं सनातनी दोषीसाओं को और कन्याओं को और कुमारियों को देखता हूँ, अति उत्तम, अति उत्तम। मेरे को जी लगता है जनाब। मतलब कि वो मतलब मेल होंगे, मेरे को लगता है कि वो मेल होंगे, क्योंकि वो मतलब ऐसे फेक लड़कियों का जेलस हो आईडी रहे हो, बनाकर ये ये। तुम जेलस, हाँ। ये तुम जेलस हो रहे हो, हम्म। ये तुम जेलस हो रहे हो कि जी वो मेल होंगे। हाँ भाई, मैंने उन्होंने तस्वीरें अब लगाई हुई हैं, नाम है उनके, मैं कुछ अच्छा। शर्मा, इसी तरीके से तिवारी, और और भी कई नाम है। तो ये तो ना अब हम्म। तुम मेरे दिल को चकनाचूर कर रहे हो, ये तो तुम मेरा दिल खटा कर रहे हो कि भाई वो मेल है। अच्छा। तुम लड़की लड़की बन के तो नहीं, तुम तो नहीं कर रहे हो लड़की बन के मुझे मैसेज कहीं? नहीं नहीं। हाँ बस फिर ठीक है। एक बार हुआ मेरे साथ, एक बार मेरे साथ हुआ। अच्छा ये हाँ लव जिहाद का बात करें। नहीं, लव जिहाद नहीं, भगवा लव ट्रैप जो होता है। एक बार मेरे हाँ साथ क्या वही, हाँ हुआ, वही एक है। हाँ। एक खूबसूरत दोशीजा सुंदरी कन्या कुमारी तरुणा अवस्था के अंदर मुझे मैसेज आया, हम्म। और निहायत उत्सुक कि मेरे प्रश्न का अगर आपने उत्तर ना दिया तो मैं इस वक्त यूपी के ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हूँ। मैं डर गया। तो वो बाद में पता चला कि वो डीडीएलजे वाली ट्रेन पर खड़ी थी। खैर बहरहाल मैंने कहा ठीक है हम्म। जी, कीजिए प्रश्न। उन्होंने कहा प्रश्न जो है वो थोड़ा डिटेल में है। मैंने कहा लिख दीजिए। कहने लगी नहीं। मैंने कहा ऑडियो में भेज दीजिए। कहने लगी नहीं। मैंने कहा फिर क्या करें? तो कहने लगी कॉल पे बात होगी। मैंने कहा हम्म। ठीक है जी। मैं अच्छा। फिर घर वालों से बहाना किया, अंदर वाले कमरे के अंदर गया, हेडफोन्स निकाले, वॉल्यूम को बिल्कुल एंड पे किया, और बालकोनी में खड़े होकर कॉल पे बात करने लगा। और खुश था, उम्मीद से था, तरंग में था, नए रंग में था, और यूं समझें कि जैसे भंग में था। जैसे ही मैंने कॉल मिलाई, आगे से सनातनी दीदी की आवाज आई, तो कुछ यूं आई, वे अमर हक तूने बाद आना कि नहीं आना। मैंने डर के कॉल अच्छा। काट दी, और मेरे छोटे छोटे सपने ख्वाब चकनाचूर हो गए। जी योहान भाई, अच्छा तो ये। कुछ इस तरह भी होता हाँ, इस तरह मतलब कि बहुत केसेस होता है कि मतलब ये जो मुस्लिम लड़कियों को ऐसे कुछ फीमेल आईडी बनाकर लोग उनको फंसाते हैं, ऐसा बहुत केसेस देखा हूँ मैं है। हाँ इस तरह का। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, बचना चाहिए, बचना चाहिए पतली आवाजों से और आजकल तो वैसे भी एआई है, सीधी बात है। हम्म। मैं तो हकीकत आपको बताऊं, किसी लड़की की आवाज हो तो यकीन ना करो कि ये लड़की की है। नौजवानों को मैं नसीहत कर रहा हूं, बच जाओ। हम्म। लड़की की अच्छा आवाज जी। हो तो ये मत समझना कि लड़की है, और लड़के की आवाज हो तो ये मत समझना लड़का है। और आजकल तो एआई है। वीडियो कॉल पे भी अगर आपको लड़की नजर आ रही हो तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखना, और अगर लड़का नजर आ रहा हो तो फिर भी हाथ हल्का रखना। अब तो बल्कि मैं कहता हूं सामने भी मिल लो,
तब भी डर ही रहता है। पता तब चलता है जब आवाज निकलती है। हाँ, सही बात है। वो भाई आजकल वो थाईलैंड और सिंगापुर की भाई ट्रांसजेंडर्स की ऐसी-ऐसी सर्जरीज आ रही हैं, बंदा दंग रह जाता है। यकीन करें। तौबा, तौबा, तौबा। बड़े-बड़े धोखे हैं भाई, धोखे। धोखे। चीटिंग करता है, चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग करता है तू। खुला आतंकवाद। तो बचें। बिल्कुल भी आप इन चीज़ों से अपने आप को बचाएँ। नॉर्मल तरीके से अपनी फैमिली के थ्रू अप्रोच करें। माता-पिता को बताएँ, जेन्युइन तरीके से अप्रोच करें, घरवालों तक बात पहुँचाएँ, उनको भेजें, छान-पटक करवाएँ, उसके बाद विवाह या निकाह जो भी कोई सनातनी सुन रहा है वो भी और कोई मुसलमान सुन रहा है वो भी अपनी फैमिली के थ्रू तहकीक करने के बाद ये मामला करे। ये ना हो कि मेरी तरह मामला हो जाए और आगे से चाचा शीदा निकल आए कॉल के अंदर और उसके बाद आप कह रहे हो दिल के अरमां में बह गए, दिल के अरमां में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में बह गए, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, दिल के अरमां में बह गए। अरे जवानी याद आ गई यार, वो भी क्या दिन थे जवानी के। जी युहान भाई, अब बताएं। हाँ जी, मतलब मैं ये इस्लामिक मतलब जो वेस्टर्न कुछ स्पीकर्स का देख रहा था, तो वो लोग ये जो मैं अभी ब्रिटिश जो मैं कॉलोनी मजे सॉरी यार युहान, मैं टोक रहा हूँ। इतना मैंने रोमांटिक माहौल, इतना मैंने जबरदस्त किस्म का चरागां किया है, कूल, ठंडा मीठा प्यारा प्यारा माहौल बनाया है। तुमने अपने बोरिंग सवालों की पोतली खोल ली है। कभी हमें तरस नहीं आता युहान, तरस नहीं आता। हाँ, तो आता है तरस, तो फिर मतलब किसी दिन हमारे दिमाग को ठंडा रहने दिया करो। आगे भाई कोई नॉर्मल बात करते हो, क्या खाया है, कितने बजे सोते हैं, उठते हैं। युहान क्यों तू पागल हो जाएगा युहान, सही बता रहा हूँ। मतलब कि मेरा मतलब थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सनैलिटी है ना, इसीलिए मतलब उतना बाहर निकलो, अपने क्लास दोस्त में हाँ, बाहर निकलो, दोस्त बनाओ, एन्जॉय द लाइफ, खाओ पियो, खुश रहो, किसी के साथ गलत ना करो, अच्छे से जिंदगी गुजारो, है ना? खुश रहो। गौतम बुद्ध तो बड़ी बड़ी बोरिंग लाइफ गुजारी है उस बंदे ने, यकीन करो। इस्लाम में देखो शादी, एन्जॉय, एक से ज्यादा, हैं जी, 2 शादी, भाई तीसरी, भाई चौथी, मजे ही मजे। फिर खाने, फिर बीफ भी खा सकते हो, सब्जी खा लो, नहीं दिल कर रहा गोश्त खा लो, नहीं दिल कर रहा फ्रूट खा लो, ठीक है जी। तो ये मजा, इस्लाम आपकी उस जीनत को हलाल कर देता है जो आपकी जिंदगी में रौनक बख्श दे। एंजॉय, मैं तो अभी भी आज भी फील करता हूँ मैं 15-16 साल का लड़का लौंडा लपाड़ हूँ। पता नहीं हुँ। यार तुम क्यों ऐसे करते हो, एंजॉय द लाइफ यार। हाँ, सीखना सिखाना नहीं अपनी पर जगह पे है। हुँ, नहीं पर अगर एन्जॉयमेंट का अगर देखेंगे जो सेंसुअल प्लेज़र्स जिसे बोलते हैं, तो वो तो लिबरलिज़्म, सेक्युलरिज़्म में फिर ज़्यादा है ना, मतलब अगर हम नहीं बाकी उसके रिलिजन से कंपेयर करें तो। नहीं इसमें कोई शक नहीं, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट उनमें है, इसमें कोई शक नहीं। मगर उसके प्रोस एंड कॉन्स को कंपेयर किया जाएगा तो उसके कॉन्स ज्यादा है, डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। यही वजह है कि वेस्ट उस इफेक्ट से भुगत रहा है। याद रखो, कुरान में एक चीज बताई गई है कि जो गलत चीजें हैं ना, जैसे हराम चीजें हैं, हो सकता है उनके अंदर भी फायदा हो। मिसाल के तौर पे शराब है ना, तो कुरान में लिखा हुआ है कि शराब का फायदा भी है, नुकसान भी है, मगर इसका नुकसान ज्यादा है। इससे एक चीज पता चली, ये चीज पता चली कि जो चीजें ओवरऑल हराम है ना, फायदा उनके अंदर भी होता है। जैसे शराब में फायदा तो है,
ठीक है ना, मेडिकल में कई दफा अब यूज होती है, मेडिसिन में ड्रग्स जो है वो मेडिसिन में यूज होते हैं, केमिकल जो ड्रग्स होते हैं वो मेडिकल में यूज होते हैं मेडिसिन के लिए। तो मगर एक चीज है, उसको अगर क्या उसको बोलना चाहिए, कंसाइज तरीके से, प्रोटेक्टेड और सिक्योर्ड तरीके से यूज किया जाए तो उसका फायदा है। मिसाल के तौर पर ड्रग्स को अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे मेडिसिन के अलावा, जो उसका कॉम्बिनेशन है उसके अलावा, वो नुकसान देगा आपकी हेल्थ को, मगर टेम्परेरी फायदा देता है। आप किसी जो इस वक्त केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं, जो ड्रग यूज करते हैं, कभी उनसे पूछो, वो इतना एंटरटेनमेंट फील करते हैं, इतना एंजॉय फील करते हैं, उनको लगता है वो फुल चार्ज है, हैप्पी हैं जिस वक्त वो ड्रग ले रहे होते हैं। मगर आज मेडिकल रिसर्च बताती है कि ड्रग्स आपको किस तरह डैमेज करता है, नॉट ओनली जस्ट बायोलॉजिकली बट मेंटली, किस तरह आपको इफेक्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी डैमेज करता है। तो योहान ये याद रखना है, इस्लाम का खासा क्या है, इस्लाम क्या करता है, ये सारी सेंसुअल सेंसेस को, आपकी लस्ट को, आपकी डिजायर को, आपकी मटेरियल चीजों से मोहब्बत को बैलेंस करता है। आपको बताता है कि देखो यहां तक इसके फायदे हैं, इससे आगे जाओगे तो नुकसान शुरू हो जाएंगे, उसका नुकसान ज्यादा है। ठीक है ना, ये मिसाल के तौर पर शादी है, वेस्ट के अंदर शादी की जरूरत ही नहीं है, दे मार 4:30 सुबह किसी के साथ, रात किसी के साथ, हफ्ता अगला किसी के साथ, 2 महीने किसी के साथ, ऐसे ही है ना। तो ऐसा ही चलता है। बंदे को अपेरेंटली लगता है यार लाइफ बड़ी चार्मिंग है, हैं, हर हफ्ते लड़की बदल रहे हैं, लड़की लड़का बदल रही है, जिसके साथ दिल करता चले जाते हैं, जब दिल करता चले जाते हैं, बड़े मजे में होंगे। मगर उसका नुकसान पता है क्या है, आज उनकी जो पॉडकास्ट आ रही है ना यूथ की, कभी आप आज जो वेस्टर्न लिबरल यूथ है ना, उनकी पॉडकास्ट सुनो तो आपको पता चलता है उनके इश्यूज क्या है, मेंटल इश्यूज। वो आपको बैठकर बताते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट में जा रही हैं सोसाइटीज, वेस्टर्न सोसाइटीज में ट्रस्ट की डेफिशिएंसी है, लड़की लड़के पे इत्मीनान नहीं कर रही, लड़का लड़के पे नहीं कर रहा। दैट मीन्स पता है क्या है, इमोशनल ग्राउंड्स नहीं है रिलेशनशिप के लिए, जबकि नेचुरल प्रोसेस ये था कि एक मेल और फीमेल के अंदर इमोशनल कॉन्फिडेंस हो, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये मेरा साथ निभाएगा। ये चीज पता है क्या पैदा करती है, शादी। इस्लाम जब आपको कहता है ना निकाह करो, तो ये चीज उस इमोशनल ग्राउंड्स को जन्म देती है जिस बुनियाद के ऊपर वो एक दूसरे पे एतमाद करते हैं कि हर मुश्किल के अंदर मेरा साथ देगा। मर्द को ये एतमाद होता है कि मैं गरीब भी हो जाऊंगा ना, ये बीवी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। वेराज वेस्ट ने जो तस्वुर दिया है, लड़की देखती है जैसे ही लड़के के पास पैसे खत्म हुए, वो ठुड्डा मार के किसी बुड्ढे के साथ चली जाती है। शुगर डैडीज, शुगर मम्मीज कॉन्सेप्ट इज देयर, राइट। तो धोखा, लोग शादी नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे। तो ये वो चीजें हैं। तो जब आप देखते हो ना कि सेंसुअल डिजायर्स लिबरलिज्म में या वेस्ट में आ रही हैं, फेमिनिज्म बड़ी देर है, तो आपने इन रैशनली देखना। मैं आपको बताने लगा, मेरा जब मैं इस्लाम की तरफ आ रहा था ना योहान, जब मैं चला गया था और फिर वापस आया, तो मैंने कैसे स्टडी किया, मैं आपको एक थीम दे देता हूँ। मैं क्या करता था, मैं इस्लाम की यानी मॉडर्न इशू में इस्लाम के कॉन्सेप्ट को रखता था, फिर वेस्ट के कॉन्सेप्ट को रखता था, फिर क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट को, फिर हिंदू कॉन्सेप्ट को, फिर दूसरे आइडियोलॉजीज के कॉन्सेप्ट को रखता था। मॉडर्न डे में मैं देखता था इन सब में से सॉल्यूशन वाइज कौन ज्यादा प्रैक्टिकल है, कौन ज्यादा रैशनल है, किसमें एडवांटेजेस ज्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। मैं इस तरह जज करता था चीजों को। करते 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 मुझे ये चीज समझ आई कि हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि मैं इस सिस्टम को सब्सक्राइब करने लगा हूं, मैं वेस्टर्न या लिबरल या फेमिनिस्ट सिस्टम को सब्सक्राइब करने लगा हूं, मैं इसमें जाने लगा हूं, मगर ये भूल जाता हूं कि मैंने तो इसको इसके एक एस्पेक्ट को जूम किया था। मैंने तो जूम आउट करके इसका ब्रीफ तो व्यू लिया ही नहीं था कि जब मैं इस पूरे के पूरे पैकेज को लूंगा इसका नुकसान क्या है, मैंने तो ये देखा ही नहीं था। ये चीजें, यही वजह है इमाम गजाली ने ना, कमाल बात आपको बताऊं, ये तरीका मेरा अपना नहीं है। एक तो कुरान का मिजाज है और रैशनल मिजाज भी है। मैंने आपसे यूहान एक बार पहले भी बात करते हुए कहा था, आप मार्केट में जाते हो, आपको एक मोबाइल फोन लेना है, आपको 2 मोबाइल फोन्स आपके डेस्क के ऊपर रखे जाते हैं, आप देखोगे किसके फीचर्स, किसके स्पेक्स, किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा बेहतर हैं, प्राइस वाइज कौन ज्यादा अच्छा है, बाकी चीजों में कौन अच्छा है, तो आप उसको प्रेफर करोगे। ऐसा ही है ना, कॉमन सेंस है। हाँ, ऐसा ही। एग्जैक्टली।
इस्लाम भी एक सिस्टम के तौर पर जब सामने आता है तो कंपैरेटिवली उसको चूज किया जाता है, कंपैरेटिवली। कि मैंने जब इस्लाम को अच्छा। कबूल किया ना, मैंने इस्लाम की फिलॉसफी को अपनाया, तो मैंने देखा कंपैरेटिवली इस्लाम से बेहतर तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कोई सिस्टम। ये चीज है। इमाम गजाली ना, पर अगर मैं एक बात रख मैं दूं, एक सॉरी, पॉइंट रखना मतलब। चल, हाँ ठीक है, मैं आगे एक क्योंकि मेरा पॉइंट इसके साथ लिंक है तो मैं रख देता हूं, फिर उसके बाद आप करना। काफी साल पहले मैंने इमाम गजाली को पढ़ना शुरू किया था। तो इमाम गजाली एक स्कॉलर है, अबू हामिद अल गजाली अलैहिर्रहमा, इस्लामिक स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं, थियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बड़ा नाम है वेस्ट के अंदर भी, उनका बहुत बड़ा नाम है इमाम गजाली का। तो उनकी एक किताब है इहया उलूमुद्दीन, उसको अल इहया भी बोलते हैं, रेजरेक्शन या द रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ द नॉलेज ऑफ दीन, ये कह सकते हैं उनकी बुक को। 5वीं सदी के, 5th सेंचुरी हिजरी के, 5th सेंचुरी हिजरी के इमाम माने जाते हैं, यानी 11वीं या 12वीं सदी के इमाम। यानी गोरों की या जो ये जो कैलेंडर है, ईसवी कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर, इसमें 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी के अप्रोक्सीमेट, अगर मैं गलत ना हो जाऊं तो। उनकी एक किताब है अल इहया। आज से ऑलमोस्ट 1000 साल पहले उन्होंने एक चैप्टर बांधा निकाह के ऊपर अल इहया के अंदर, और पता है क्या लिखा? निकाह के फायदे और निकाह के नुकसान। मैंने जब ये चीज पढ़ी ना, मैंने कहा यार, उस टाइम के ऊपर आज से 1000 साल पहले इमाम गजाली इस्लाम को पढ़ते हुए उसकी तबीयत, यानी उसकी जो अंदर असेंस है मोरालिटी का, उसका कंपैरिजन कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को टेबल पर रखकर। तो इमाम गजाली क्या करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं निकाह के एडवांटेजेस, मैरिज के एडवांटेजेस, फिर आगे जाके कहते हैं मैरिज के डिसएडवांटेजेस। खुद अब सोचने वाला कहता है यार, कोई कुरान में अल्लाह ताला ने कहा हुआ है निकाह करना है, या निकाह के फायदे बताए हैं, हदीस में अल्लाह के रसूल ने निकाह का कहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि निकाह के डिसएडवांटेजेस नहीं है? मैं बड़ा हैरान हुआ, शौक में आ गया। जब मैंने इमाम गजाली के उन दलाइल को पढ़ा, मैं हैरान हुआ कि उस बंदे ने वाकई बात बड़ी जेन्युइन की है कि निकाह के ये नुकसानात भी सामने आते हैं, डिसएडवांटेजेस। मिसाल के तौर पर वो पढ़ सकते हैं आप। एक मिसाल देकर फिर मैं चाहता हूं आप अपनी बात करो। मिसाल के तौर पर ठीक। इमाम गजाली कहते हैं कि जो कमजोर ईमान वाले लोग होते हैं, आम तौर पर वो हराम कमाने में और हलालो हराम में फर्क करने में निकाह के बाद कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये उनके शादी के बाद डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब उनकी बीवी और बच्चे आते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं, उनके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस उठाने के लिए वो गलत काम भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आज गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले लोग या किसी भी सेक्टर में जॉब करने वाले लोग रिश्वत क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे, उनके शौक ज्यादा है। पुलिस वाले रिश्वत क्यों लेते हैं? बच्चों के शौक पूरे करने हैं, बीवियों के शौक पूरे करने हैं। वो सिंघम नहीं कहता मुझ में है दम क्योंकि मेरी जरूरतें हैं कम। तो जब गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, तो वो रिश्वत लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि बीवी है, बच्चे हैं, उनकी खुशी के लिए। इमाम गजाली ने बड़े जब और भी कई चीजें बयान की हैं कि शादी अगर इस पैमाने के ऊपर की जाएगी तो उसके ये डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे कि इंसान हलाल और हराम में फर्क करना, इलीगल और इलीगल में फर्क करना बंद कर देगा। ये इतने साल पहले उन्होंने बात की। इससे ये मेरा पॉइंट निकलता है कि ये मेरी कोई अपनी जाती राय नहीं है कि इस्लाम में जब भी आपने किसी सिस्टम को देखना है तो जिस तरह कुरान ने शराब के मामले में कहा कि इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, जिस चीज का नुकसान ज्यादा हो फायदा कम, इस्लाम कहता है उसको रिजेक्ट कर दो। बहुत शुक्रिया। अच्छा। अब हाँ, आप बात हाँ, करें। ये तो सही है। हाँ, पर आपने इससे पहले एक जो पॉइंट रखा था कि आप कंपैरिज़न करेंगे, फिर उसमें से जो ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको चूज़ करेंगे। ये तो आपका स्टैंडर्ड होगा, पर और बाकी लोगों का कुछ-कुछ ये स्टैंडर्ड था कि अगर कोई रिलीजन अगर परफेक्ट हो तभी उसको अपनाना चाहिए, ना कि बेस्ट हो। तो ये और कुछ लोग का स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड से तो
मेरे को लगता है कि कोई भी रिलीजन परफेक्ट मैं नहीं समझता। इवन बुद्धिज्म को भी मैं 100% परफेक्ट नहीं समझता। तो नहीं, सॉरी ये सॉरी क्राइटेरिया आपको सॉरी हाँ। सॉरी, मैं आपका क्राइटेरिया सुन मुझसे मिस हो गया, मेरा ध्यान इधर उधर चला गया, एक बार रिपीट कर दें। हाँ, मतलब कि कुछ लोग का ये क्राइटेरिया रहता है कि अगर कोई रिलीजन 100% परफेक्ट हो, तभी उसको फॉलो किया जाएगा। ये कुछ लोग का क्राइटेरिया है। पर इस क्राइटेरिया में मैं जब देखता हूँ तो कोई भी रिलीजन मेरे को परफेक्ट ऐसा 100% सैटिस्फाइंग नहीं लगता। इवन बुद्धिज्म भी नहीं लगता। ये क्राइटेरिया कि 100% परफेक्ट हो ह्यूमनली, हुँ। ह्यूमन आई से, ये पॉसिबल नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हुँ। पता है क्यों? अगर ह्यूमनली पॉसिबल कोई चीज 100% परफेक्ट होती, तो कोई भी कुरान के ऊपर एतराज ना कर सकता, कोई भी, नेवर एवर। 100% परफेक्ट चीज के ऊपर कभी एतराज नहीं हो सकता। मगर अच्छा। सवाल है सवाल है ना कि 100% परफेक्ट किसका, ये वजह है जिस वजह से एतराज होता है। अब पॉइंट समझ आया आपको? मिसाल के तौर हाँ। पर, आपके लिए जो 100% परफेक्ट चीज है, क्वाइट पॉसिबल वो मेरे लिए एग्जिस्ट ना करती हो। ये तो रिलेटिव हुँ। चीज है ना, सब्जेक्टिव चीज है। मिसाल के तौर पे आपके नजदीक परफेक्ट चीज है जी के 24/7 और 365 डेज सूरज रहता, तब ये हुँ। परफेक्ट होती है 100%। मगर प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप वाला परफेक्ट होता, तो जो इस वक्त इकोसिस्टम चल रहा है ये डिस्ट्रॉय हो चुका होना था। दैट मींस आपका 100% परफेक्ट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ। पॉइंट समझ आया मेरा? पॉइंट समझ आया? हाँ, हाँ। तो हाँ, तो ये जो सब्जेक्टिव ओपिनियन आप इसका बात कर रहे हैं ना? हाँ, सब्जेक्टिव ओपिनियन अच्छा। का बात कर रहा हूं कि एक आदमी कहता है 100% परफेक्ट इस तरह होना चाहिए था, मगर 100% परफेक्ट तुम्हारी नजर के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता दूसरे की नजर में। लिहाजा लिहाजा अब मेरा पॉइंट गौर से सुनना है, लिहाजा जो कोई भी इस्लाम को जज करते हुए ह्यूमन ब्रेन के तहत 100% परफेक्ट ढूंढ रहा है ना, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इस दुनिया को इंसान की अकल के मुताबिक कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकती, नेवर एवर हो ही नहीं सकती। ये इसलिए थी ही नहीं। यानी आप यूं समझो कि आप इम्परफेक्शंस के अंदर परफेक्शन ढूंढ रहे हो, दैट मींस यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लिहाजा जिसका अच्छा। क्राइटेरिया ये है ना कि मैं 100% परफेक्ट चीज ढूंढ रहा हूं, वो गलत टाइम पर, गलत जगह पर, गलत दुनिया के अंदर ढूंढ रहा है। सिंपल, मेरा ये मानना है। क्यों? क्योंकि 100% परफेक्ट इज सब्जेक्टिव, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। लिहाजा यू विल नेवर मेक एनी डिसीजन फॉर एवर। You cannot make any decision. If your criteria is 100% perfect, if I'll get 100% perfect, only then I will decide. Then you will never decide. Never ever. इतनी सी हुँ। बात है। हाँ, ठीक है? हाँ, ये तो बात मतलब सही कहा कि 100% परफेक्ट का अपना सबका अपना-अपना ये सब्जेक्टिव डेफिनेशन होता है, तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये तो एग्री करता हूँ। अच्छा जब और आप सोचिए, इससे हाँ, एक एक और पॉइंट पॉइंट इसमें ऐड कर दूं, सॉरी, आप इस पे कीजिएगा, एक और पॉइंट हुँ, ऐड कर दूं सिर्फ उस पे बात। हुँ, इसको एक और आसान लफ्जों में समझो। जब तक हुँ, इंसान में सोचने की सलाहियत है ना, इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट, हुँ, तब तक 100% परफेक्ट नहीं कोई चीज हो सकती। इंटेलेक्ट जो ह्यूमन के पास है इस दुनिया के अंदर, ये कभी भी किसी चीज को 100% परफेक्ट सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है, वो फील करता है, वो क्रिटिकली जज करता है, कंपैरेटिव एनालिसिस करता है, बेटर चीज की डिसीजन तो कर सकता है, 100% परफेक्ट की नहीं कर सकता। यही वजह है कि इंसान हमेशा बेटर को चूज करता है, बेस्ट को चेज करता है, मगर बेटर को एक्सेस कर पाता है। इसीलिए इंसान हुँ, बेटर को चेज करे या बेटर को अचीव कर सकता है, मगर बेस्ट जो है उसके लिए 100% परफेक्ट उसको मिल ही नहीं सकता। वो इसके लिए बना अच्छा, ही नहीं है, ये चीज है। यानी इंसान इंसान के इस इंसान की अकल छीन ली जाए, जिस जिस अकल की बुनियाद पर वो जज करता है, वो अकल उससे छीन ली जाए, तभी उसको फीड किया जा सकता है कि ये चीज 100% परफेक्ट है, अदरवाइज नहीं। सोचने वाला इंसान कभी भी हुँ, 100% परफेक्ट किसी चीज को भी नहीं कहता। जब जब वो सोचेगा, वो क्रिटिकली जज करेगा। जैसे ही वो अपने दिमाग को यूज करेगा, वो कीड़ा निकालेगा। ऐसे हो जाता तो बेहतर था, ऐसे हो जाता तो बेहतर था, वैसे हो जाता तो बेहतर था। क्योंकि थिंकिंग करता है ना, हुँ, माइंड तो थिंकिंग करता है।
बहुत शुक्रिया। तो मतलब अगर ये आपका पॉइंट है कि अगर 100% परफेक्ट क्राइटेरिया को नहीं रखेंगे और जो बेटर लगेगा फिर